बड़ा दुर्भाग्य है कि एक हिम केयर योजना जो प्राइवेट अस्पतालों में भी लागू की गई थी, उसको बंद करने से जो है आम जनता पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर सिटी हार्ट हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में लगभग हमारे जिला के लोग तो इलाज कराने आते ही आते हैं, आसपास के जिला के लोग भी यहाँ पे इलाज कराने आते हैं। और जब वो यहाँ आते हैं, जब देखते हैं उनका वो हिम केयर कार्ड नहीं चलता है तो परेशान हो जाते हैं। बहुत से फोन कई बार रात को, कई बार सुबह, कभी दिन में मुझे आते हैं कि कृपया करके हमारी कोई मदद करें। अब एक विधायक कितने मरीजों की मदद करेगा और कितनी कर सकता है? 5-7 हजार रुपये कोई अगर हम दे भी देंगे तो जहाँ 1.5-2 लाख रुपए एक स्टंट डालने में लगता है, पेसमेकर डालने में लगता है, वो विधायक कहाँ से पे करेगा या गरीब व्यक्ति कहाँ से पे करेगा? तो सरकार को, जो सरकार में मुख्यमंत्री महोदय, मेरा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस स्कीम को आप प्राइवेट निजी हॉस्पिटल में भी चालू करें। जब विधानसभा के अंदर इसके ऊपर चर्चा हुई तो उन्होंने कहा कि इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार हो गया। अरे आप भ्रष्टाचारियों को पकड़िए ना, स्कीम को मत बंद करिए। आपने भ्रष्टाचारी पकड़े स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड में, अच्छी बात की आपने, लेकिन आपने वो बोर्ड ही भंग कर दिया। आपने चयन बोर्ड को भंग कर दिया। अब आपने 1 साल के बाद उसको शुरू किया, अभी तक उसमें नौकरियों का कोई आवेदन नहीं हुआ, ना नौकरी किसी को मिली, अब पता नहीं कब मिलेंगी। तो आप इस प्रकार से बंद करने से पहले किसी भी संस्थान को उसकी भौगोलिक परिस्थिति को ठीक ढंग से देख लें। आज स्कूल आपने बंद कर दिए, आप कम से कम ये तो देखना चाहिए था कि वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको दूसरे स्कूल में जाने के लिए कितना वक्त लगेगा। जंगल का रास्ता है, कई जगह रास्ते नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा नहीं है, आपने स्कूल बंद करके बैठ गए। ये इस प्रकार से तो सरकार नहीं चला करती है। जिस प्रकार से आप एक तानाशाह बनकर जो है निर्णय ले रहे हैं, उससे प्रदेश की जनता के अंदर बहुत ज्यादा रोष है और ये आने वाले समय में इस प्रदेश सरकार के लिए जो है एक बहुत बड़ा संदेश है कि आने वाले समय में ये सरकार यहाँ से जाने वाली है। जो जनता में बहुत, अगर आज चुनाव हो जाए तो कांग्रेस की 8 से ज्यादा सीटें नहीं आ सकती। अपने आप में एक बहुत बड़ा गलत निर्णय सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। ठीक है, बाहर से जो कोई व्यापारी व्यापार करने आता है उसकी शनाख्त होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि सभी जनता का जो है उनका ध्यान रखना भी सरकार का कर्तव्य है। कहीं उसके साथ आगजनी ना हो, उसके साथ मारपीट ना हो, लूटपाट ना हो, ये सारा सरकार का काम होता है। यदि कोई आ रहा है बाहर से, उसका रजिस्ट्रेशन अगर होती है तो प्रॉपर तरीके से उसकी छानबीन होनी चाहिए। आप बेवजह किसी को परेशान करने से तो वो समाज के अंदर जो है विकृति पैदा होती है और समाज भी उसमें बंट जाता है। ये हमारा काम बांटना नहीं है, सबको जोड़ के साथ चलना है।